बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज का मुझे जो सवाल आया है और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी हमें कॉलोनी के बारे में बता दें जहां पे हम 8-10 पेड़ रख सकते हैं, तो हमें वो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कॉलोनी में बर्ड नहीं रखे हैं। कॉलोनी में हमेशा वो बर्ड रखे जाते हैं जो सस्ते बर्ड है। कभी भी आपने म्यूटेशन या महंगे बर्ड वो आपने कॉलोनी में नहीं रखने, वो 1 बाय 1 केज में आपने रखने हैं। कॉलोनी में बर्ड्स रखने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। जिसने भी कॉलोनी में रखना चाहते हैं, काफी लोग पूछ रहे थे, तो मैं उन लोगों को बता देता हूं कि आपने कॉलोनी में कैसे बर्ड रखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कॉलोनी का हमें एक फायदा होता है कि हमें उसमें टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है। ठीक हो गया। और दाना पानी बस एक दफा लगाया, ये नहीं कि जी 10 पेड़ हैं तो 10 को अलग-अलग दाना लगाना, अलग-अलग पानी लगाना, वहां से जान छूट जाती है। एक ही 100 फुट का बर्तन रखा, एक दाने का एक पानी का, थोड़ा सा बड़ा बर्तन रख दिया तो काम खत्म हो गया। अच्छा, अब कॉलोनी किन लोगों के लिए फायदेमंद है? देखिए, जैसे आपने एक ही म्यूटेशन पे काम करना है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने रोजी कोली की लगाई हुई है कॉलोनी। ठीक है, उसमें आपने ये करना है, सिर्फ रोजी कोली छोड़नी है। ये नहीं करना कि जी एक कॉलोनी लगाई, उसमें रोजी कोली भी छोड़ दिए, ग्रीन फिशर भी छोड़ दिए, ब्लू फिशर भी छोड़ दिए, अल्बाइनो भी छोड़ दिए। नहीं, वो कॉलोनी सारी गलत हो जाएगी कि क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कौन सा पेड़ किसके साथ लग गया और आगे क्या रिजल्ट आना, क्या ब्रीड आनी है, उसमें मसले होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप ग्रीन फिशर लगा लें, अक्सर लोगों ने लगाई हुई है। जिनके पास बजट कम है, सस्ते पेड़ लगाना चाहते हैं, तो वो कॉलोनी में लगा सकते हैं। ठीक हो गया, रोजी कोली की लगा सकते हैं, ग्रीन फिशर की लगा सकते हैं, ब्लू फिशर की लगा सकते हैं। इस तरह करके आप लोग कॉलोनी में ये बर्ड छोड़ सकते हैं। सिर्फ एक ही म्यूटेशन छोड़नी है आपने बस। और जब भी आपने कॉलोनी में कोई बर्ड छोड़ने हैं तो बॉन्डेड पेयर होने चाहिए। पेयर आपने बना के, आपको पता ये पेयर लग गया हुआ है या अडल्ट रेडी टू ब्रीड पेयर बना बनाया आपने खरीदा है, वो पेयर ला के आपने कॉलोनी में छोड़ना है। आपने 10 पेयरों की बनानी है, 5 पेयरों की बनानी है, उसका फायदा क्या होगा? जब दोनों मेल एंड फीमेल आपस में पेयर बना होगा ना, आप अंदर छोड़ेंगे, वो अपनी मर्जी का एक बॉक्स चुनेगा और आराम से वहां पे अपना बैठेगा, खाएगा, पिएगा, अंडे देगा, बच्चे देगा, सारा उसका प्रोसीजर चलता रहेगा। तो जब आप इकट्ठे बर्ड छोड़ देते हैं कि यार खुद ही ये पेयर बन जाएंगे, तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन फिर आपने नजर रखें, जो पेयर बन गया उसको अंदर रखें, जो नहीं बना उसको निकाल दें। ठीक है, हमेशा कॉलोनी के अंदर आपने पूरे बने हुए पेयर रखने हैं। ठीक है, बॉन्डेड पेयर। अब बाज लोग क्या करते हैं कि जी एक्स्ट्रा बर्ड भी अंदर छोड़ देते हैं कि यार चलो बन जाएगा, ठीक है, नहीं बनता तो देख लेंगे हम इसको बाद में। अब वो जो एक्स्ट्रा बर्ड होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो तो अब छड़ा छांड है ना। उसने कभी उसको तंग कर, कभी उसको मार, कभी उसके घोंसले में जा, कभी उसके बॉक्स में जा, तो इस तरह वो तंग करते हैं। जो पेयर बने होंगे ना, वो अपनी अपनी जगह ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। और कॉलोनी में मसला क्या आता है कि जब आपके पास चिक्स निकलते हैं, ठीक है, जब तक तो वो अपने बॉक्स के अंदर है तो ठीक है। बात टाइम ये होता है कि मेल या फीमेल जो पेयर है उसके दूसरे पेयर के साथ मसला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दूसरा पेयर उसके बॉक्स में जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन है, वो खुला हुआ है सारा। जब हम 1 बाय 1 केज में रखते हैं तो वहां पे तो सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे, उसके अलावा कोई बर्ड दूसरा नहीं आ सकता। जब कोई दूसरा पेयर दूसरे बॉक्स के अंदर जाएगा, अंडे तोड़ सकता है, फाइट हो सकती है, बच्चों को मार सकता है। और देखने में ये काफी इशू आता है कि जब बच्चे सेल्फ होके बाहर आते हैं ना, ठीक है, बात में आपने देखा होगा भी छोटे से एक आधा बाहर आ गया, तो अब पेरेंट्स के अलावा बाकी भी बर्ड होते हैं वहां पे, तो वो पास टाइम उस बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बच्चा जख्मी होता है। ये इस तरह के कुछ मसले आते हैं। 1 बाय 1 केज में ये मसले नहीं होते। बच्चा चाहे अंदर है चाहे बाहर है, तो पेरेंट्स के पास ही है, वो ना उसको मारते हैं और ना ही आपको किसी चीज की टेंशन होती है। तो इस तरह का मसले में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ध्यान रखना है, देखना यार ये बच्चा बाहर आ गया, ये किसका है, आपने उसके बॉक्स के अंदर रख देना, किसी दूसरे में ना रखिएगा। ठीक है, नहीं तो वो मारना शुरू कर देगा। ये बस ये चंद चीजें होती हैं। तो इसमें आपने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपने जो सस्ते पेड़ हैं वो आप लगा सकते हैं। और कॉलोनी में और 1 बाय 1 केज में हमें एक और डिफरेंस मिलता है, वो ये है कि केज में हमें हर बर्ड की पूरी डिटेल मिलती है। नंबर 1, अगर उसको लूज मोशन लगे हैं तो हम ट्रे निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा यार इस बर्ड को लूज मोशन लगे हैं, बकाया जो केज है वो साफ है, पता चल गया इस बर्ड को ये मसला है। कॉलोनी में आपको ये पता नहीं चलेगा किस बर्ड को लूज मोशन लगे। हाँ, जब वो पूरा बीमार हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, एक साइड पे बैठ जाएगा, उड़ेगा नहीं,
तब आपको जाके पता चलेगा। और इसके साथ ही हमें पूरा बर्ड का ना, जैसे कि आपको बताया केज के अंदर है, वो दाना कितना खा रहा है, 100 फुट डाला है, अगर तो उसने खा लिया तो हमें पता चल गया यार ये वाला पेड़ हमारा 100 फुट खा रहा है, हमें मसला कोई नहीं है, ठीक है। अगर जो नहीं खा रहा हमें पता चलता है यार इस पेड़ को हमने डाला था यार 100 फुट पूरा ही पड़ा हुआ इसने नहीं खाया, ये चीज आप लोगों को कॉलोनी में नहीं पता चलेगी, ठीक है। बहरहाल आप बर्ड रख सकते हैं कॉलोनी में, कोई इशू नहीं है। और 1 बाय 1 केज में आपने हमेशा महंगा बर्ड रखना है, ठीक है। सस्ता भी रख सकते हैं लेकिन कॉलोनी में आपने सस्ता पेड़ लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें भी फायदा होगा। तो मैंने आप लोगों को दोनों पॉइंट बता दिए हैं, ठीक हो गया। और ये नहीं है, ये मेरी वीडियो देख के डरना नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने कॉलोनियां लगाई हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है, बड़ा जबरदस्त सिस्टम चल रहा है। तो ये आपने देखना है आपको कैसे इजी वे मिलता है, आपने वैसे लेके चलना है, ठीक है। और दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर तो पैसे ज्यादा हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो जारी बात है आप अच्छी म्यूटेशन या कमर्शियल बर्ड में, महंगे बर्ड में जाएंगे तो वो लगाएंगे, वो 1 बाय 1 में ही सही रहेगा। अगर आपके पास बजट ही कम है, ठीक है, आप कहते हैं कि यार मुझे 5000 का रोजी कोली का पेड़ मिल रहा है, ग्रीन फिशर 2, ब्लू फिशर 5-6 हजार का, मैंने सिर्फ ये वाली कॉलोनी लगानी है, तो आपके लिए केज महंगा पड़ेगा। अब ये तो नहीं ना, जैसे आप लोगों को पता है इस टाइम केज भी मेरे ख्याल से 20 से 25 हजार तक पहुंचे हुए हैं। तो बर्ड आपने लगाना है 5000 का पेड़, केज आप लेके आ रहे हैं 25,000 रुपए का, तो वो वारे नहीं खाता, ठीक है। तो ये वाले पेड़ आप कॉलोनी में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला आपको ये कॉलोनी के बारे में भी पता चल गया होगा कि आप कैसे रख सकते हैं। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम एवरी की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने के लिए ये दिए गए नंबर आपने इन पे राब्ता करना है। सबसे पहले आपने ये जो नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं खालिद महमूद साहब का और अब्दुल्ला का, इनको आपने अपने मोबाइल में सेव करना है वेलकम एवरी के नाम से। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम और शहर लिख के आपने भेज देना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होने का फायदा क्या होगा, जो भी मैं बर्ड्स फॉर सेल करता हूं सबसे पहले मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही डालता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले जो लोग मेरे साथ अटैच है उन तक मेरे बर्ड पहुंचे। हर बर्ड मैं यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, ज्यादातर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही लगाता हूं।